नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्री स्पीक्स में। एक समय था जब इस प्लेनेट के ऊपर, हमारी धरती के ऊपर बहुत घने जंगल हुआ करते थे और इंसान की बस्तियां बहुत फासले पे हुआ करती थी। मीलों का सफर होता था एक बस्ती और दूसरी बस्ती के बीच में, और लोगों को उस जंगल को पार करके जाना होता था। लोग अक्सर रास्ता भटक जाते थे। तो एक बेसिक इंडिकेटर होता था कि अगर आप रास्ता जंगल में भटकते हो तो उस समय क्या होता था कि अगर आप रास्ता भटक जाते हो तो कहीं पे आपको अगर गोबर मिलता है तो उसका मतलब वो गोबर किसी पालतू पशु का है, गाय का है, बकरी का है, भेड़ का है। तो आप ये समझ जाते थे कि मानव की बस्ती आसपास है। आज जंगल नहीं बचे, फिर भी किसी जंगल में आप रास्ता खो जाएं और आपको उस जंगल पे कहीं प्लास्टिक मिले, प्लास्टिक का छोटा मोटा ढेर मिले, तो आप समझिए कि इंसान की बस्ती आसपास है। प्लास्टिक आज मानव क्रियाकलाप का, ह्यूमन एक्टिविटी का द्योतक बन चुकी है। हम बात करेंगे प्लास्टिक का जन्म कैसे हुआ और ये कैसे हम तक पहुंची। दोस्तों, सदियों तक बिलियर्ड नामक गेम, जिसको स्नूकर भी बोला जाता है, उसको खेलने के लिए जिस गेंद का इस्तेमाल होता था वो हाथी दांत से बनाया जाता था। 19वीं शताब्दी के आते आते ये बाल जो था, इसकी कीमतें आसमान छूने लगी और ये बहुत मुश्किल से मिलता था। कारण था हाथियों का अंधाधुंध शिकार। हाथियों की रेकलेस हंटिंग ने एक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा किया और बिलियर्ड प्रेमी मायूस होने लगे। उस समय की कुछ सरकारों ने बहुत बड़ा इनाम रखा उस खोजकर्ता के लिए जो एक वैकल्पिक पदार्थ की खोज करेगा जिससे बाल बनाया जा सके बिलियर्ड गेम को खेलने के लिए। बहुत से खोजकर्ता इस काम में जुट गए। उनमें एक थे जॉन वेस्ले हयाट। जॉन वेस्ले हयाट एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और 1869 में एक नए पदार्थ को खोज निकाला जिसे सेल्यूलाइड बोला जाता है। सेल्यूलाइड सेल्यूलोज से बनता है, जो एक कंपाउंड है हमारे प्लांट्स के अंदर पाया जाने वाला। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट थी, ये एक नया इतिहास था बिलियर्ड प्रेमियों के लिए। खुशी का समय था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी ना रह सकी क्योंकि सेल्यूलाइड से बनने वाला बाल के अंदर काफी कमियां थी। ये बाल भारी था और जब इसको हिट करते थे तो ये स्ट्राइक बैक नहीं करता था, बाउंस बैक नहीं करता था। और तीसरी सबसे बड़ी वजह थी कि सेल्यूलाइड में बहुत जल्दी से आग लगती है, जो बड़ा ज्वलनशील पदार्थ है। एक्सीडेंट्स हुए, मायूसी छाई और खोजकर्ता फिर निकले एक नई खोज के लिए। इसके बाद 20वीं शताब्दी आई। 1907 में बेकलाइट का जन्म हुआ, 1920 में पॉलीएस्ट्रीन का जन्म हुआ और 1933 आते आते पॉलीएथिलीन का जन्म हो गया, जो आज की प्लास्टिक का सबसे वर्सेटाइल वर्जन है। दोस्तों, 19वीं शताब्दी को प्लास्टिक की शताब्दी कहा जाता है और इतिहास में आप देखते हैं कि जो युग हैं, जो एजिस हैं, उनको क्लासिफाई किया जाता है उस टाइम की जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो मेटल है उसके आधार पे। कभी हम पाषाण युग की बात करते हैं, कभी कॉपर युग की बात करते हैं, कभी लोह युग की बात करते हैं। आज के युग को अगर हम प्लास्टिक का युग कहें तो ये कोई अतिशयोक्ति ना होगी। प्लास्टिक जो है, इसका साम्राज्य इतना व्यापक है कि आप इसके बिना आज की सभ्यता की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि आज की युग में प्लास्टिक को अपनी सभ्यता से निकाल दिया जाए तो शायद ये सभ्यता टिक नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी अगर किचन को ही हम चाहें कि कल से हम प्लास्टिक को इसमें से निकालेंगे तो शायद आपके किचन के बर्तन आदि रह जाएंगे। हमारे हॉस्पिटल बंद होंगे क्योंकि एक सबसे छोटी चीज जो डिस्पोजेबल सिरिंज है वो मिलना बंद हो जाएगी। तो प्लास्टिक हमारे जीवन का ही एक पर्याय बन चुका है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर छोटे छोटे कैप्सूल में आपसे बात की जाए। मेरा विषय रहेगा आगे कि प्लास्टिक के जो डिस्पोजल है, वो जो तरीके हैं दुनिया भर में और विशेष करके भारत में जिस तरीके से प्लास्टिक का डिस्पोजल किया जा रहा है, क्या वो वैज्ञानिक है और उससे होने वाले खतरे क्या हैं, वो हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, हमारे जीवन के साथ साथ जीवन के अलग अलग जो प्रकार हैं उनको किस तरह से प्रभावित कर रहा है। मैं चाहूंगा कि आपके जो कमेंट्स आते हैं उन कमेंट्स में अगर आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहें तो वो एक अच्छा स्टेप रहेगा, मुझे भी एनरिच करेगा और हम आगे इस पे बात कर पाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही बोलूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। नमस्ते।